आपका होस्ट रोहित लेकर आया हूं आज की बात रोहित के साथ। आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपियन संघ ईयू के बीच हुई उस ऐतिहासिक ट्रेड डील की जिसे लेकर मीडिया, सरकार और विश्लेषकों के बीच अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, दूसरी तरफ विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि इस डील का असली लाभ किसे मिलेगा, भारत को, यूरोपियन यूनियन को या फिर किसी तीसरे देश को। आज का यह एपिसोड दो महत्वपूर्ण विश्लेषणों पर आधारित है, एक आर्थिक राजनीतिक विश्लेषण और एक तथ्यपूर्ण ब्रेकडाउन। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया डील, इसे ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है? यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, 27 देश, एक संयुक्त बाजार और बड़े बड़े मानक। भारत के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी बड़े समझौता का मतलब है विशाल बाजार तक पहुंच, निवेश के नए अवसर, टेक्नोलॉजी और मानकों में सहयोग। भारत इसे गेम चेंजर, भारतीय मीडिया इसे मदर ऑफ ऑल डील बता रही है क्योंकि इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपियन बाजार में कम टैरिफ और आसान पहुंच मिलेगी। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं दोस्तों, क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियों में अगर हम देखें तो उच्च आयात शुल्क, जटिल नियम, धीमी एफटीए बातचीत, इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं, जबकि दूसरी तरफ वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं, भारत के पास अवसर भी हैं। बड़ी युवा कार्यबल, बढ़ता घरेलू बाजार, चीन से दूरी बनाने की वैश्विक प्रवृत्ति, टेक और सर्विस सेक्टर में मजबूत पकड़, ये कुछ चीजें हैं जो भारत को एक हेड स्टार्ट देती हैं। लेकिन अवसर तभी अवसर बनता है जब उसे सही समय पे सही तरीके से पकड़ा जाए। मुख्य तर्क यही है कि दिल बड़ी है लेकिन कहानी उससे भी बड़ी है। इसको हम इस संदर्भ से समझे कि इस डील को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदर्भ में भी देखना चाहिए। उसके अनुसार यूरोपियन यूनियन की शर्तें हमेशा कड़ी होती हैं। यूरोपियन यूनियन अपने बाजार को खोलने से पहले पर्यावरण, श्रम अधिकार, डेटा सुरक्षा और ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर सख्त नियम लागू करता है। भारत के लिए इन मानकों को पूरा करना आसान नहीं है क्योंकि भारत के अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत हैं। डील का सब असली असर तब दिखेगा जब 27 देश इसे अपने अपने स्तर पर मंजूरी देंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन एक कॉन्ग्लोमरेट है, तो इसके चैलेंजेस ये हैं कि अभी ये घोषणा है, परिणाम नहीं। और भी चैलेंजेस है। भारत के भीतर पारदर्शिता की कमी, डील के दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, तो लोगों को सिर्फ सरकारी बयान मिल रहे हैं, तथ्य नहीं। तो हमें किसी भी तरीके के निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा पेशेंटली चीजों को देखना पड़ेगा। इसमें एक और सवाल भी उठता है कि क्या ये डील भारत के छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ाएंगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के उत्पाद सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। भारत के एमएसएमई सेक्टर पर प्रतिस्पर्धा का भारी दबाव आ सकता है। जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये थैंक यू ट्रंप के रूप में भी निकल करके आता है, क्योंकि ये अलग बात है कि सिर्फ 2 दिनों के गैप के बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील भी हो गया, जिसे भारतीय मीडिया फादर ऑफ ऑल डील कह रही है, जिसमें यूएसए ने 50% टैरिफ को 18% कर दिया है और भारत को रशिया से ऑयल ना खरीद कर वेनेजुएला से ऑयल खरीदने के लिए प्रेशराइज किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यूएसए नहीं। तो इस डील को एक अलग एंगल से भी हम देखते हैं। यह डील ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन को नए साझेदार चाहिए और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, खास करके कंजम्पशन मार्केट है। तो यूरोपियन यूनियन को भारत की जरूरत ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था धीमी है, चीन पर निर्भरता कम करनी है और अमेरिका के साथ व्यापारिक खींचतान जारी है। इसके लिए भारत उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस है। इस डील से भारत को क्या मिला? सरकार का ऐसा कहना है कि भारत में निर्यात बढ़ेगा,
निवेश आएगा, नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकली संदर्भ में देखा जाए तो क्या इन दावों में समर्थन के कोई ठोस प्रमाण है हमारे पास? क्या ये डील भारत को कच्चा माल निर्यातक और तैयार माल आयातक बना देगी? यानी वैल्यू एडिशन यूरोपियन यूनियन करेगा और भारत सिर्फ सप्लाई करेगा? तब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी हमें मिलना बाकी है। अब इन विश्लेषणों में एक बिंदु उभर करके आ रहा है कि इस डील के फायदे और नुकसान दोनों हैं। ठीक है, ये एक तरफा जीत नहीं कही जा सकती है। इस सबसे बड़ा मुश्किल इस डील का ये है कि इसमें पारदर्शिता की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक डील के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होंगे तब तक जनता सिर्फ दावों पर निर्भर रहेगी। भारत को अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करनी होगी, विशेषकर एमएसएमई, कृषि, टेक्नोलॉजी और डेटा सेक्टर के ऊपर। यूरोपियन यूनियन की शर्तें भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है आपके साथ, पर्यावरण, श्रम, डेटा, इन सब पर भारत को सुधार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत के लिए संभावित लाभ की ओर अगर हम देखें तो अगर ये डील सही तरह से लागू होती है तो भारत को बहुत लाभ है। यूरोपियन यूनियन बाजार में कम टैरिफ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फायदे, ग्रीन एनर्जी में सहयोग, एफडीआई में बढ़ोतरी, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा मेजर बूस्ट मिलने की संभावना है। जोखिम क्या है? जोखिम भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भारतीय बाजार पे हावी हो सकते हैं। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उस पे काफी दबाव आने की गुंजाइश है। कृषि और डेयरी सेक्टर पर दबाव हो सकता है। डेटा और डिजिटल नियमों में यूरोपियन यूनियन की शर्तें भारी पड़ सकती हैं। भारत की नीति निर्माण स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये डील अच्छी या बुरी नहीं है, ये बहुत जटिल डील है। सही विश्लेषण हम अगर करें तो ये डील बताती है ना ही ये पूरी तरह से लाभकारी है, ना ही पूरी तरह से हानिकारक। ये एक रणनीतिक समझौता है जिसके परिणाम आने वाले वर्षों में दिखेंगे। सरकार तो इसे अभी बहुत बड़ी जीत बता रही है, विपक्ष इसे बहुत बड़ा नुकसान बताएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत इस डील का लाभ उठाने के लिए तैयार है? क्या हमारे उद्योग, हमारे किसान, हमारी डिजिटल नीतियां यूरोपियन यूनियन के मानकों का सामना कर पाएंगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जनता को इस डील की पूरी जानकारी दी जाएगी? दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड डील को दो अलग दृष्टिकोणों से समझा। आज की चर्चा का सार यही है कि दुनिया बदल रही है और भारत को भी बदलना होगा। अमेरिका यूरोपियन यूनियन डील एक संकेत है कि वैश्विक व्यापार में अब गति और रणनीति दोनों की जरूरत है। भारत के पास क्षमता है, संसाधन है और अवसर है, बस निर्णय लेने की गति बढ़ानी होगी। सच्चाई यही है कि यह डील भारत के भविष्य को प्रभावित करेगी, लेकिन कैसे, ये बात पर निर्भर करेगा कि भारत इसे किस तरीके से लागू करता है। दोस्तों, अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो जरूर साझा करें और बताएं आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर हम और आप भागीदार बने तो इस चैनल को एक माध्यम बनाने का विचार है और देश और दुनिया में घटित कोई भी घटना को हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी प्यार की अपेक्षा में फिलहाल आपको यहीं छोड़कर जा रहा हूं। जल्द मिलेंगे एक नए घटनाक्रम के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।